नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उधारी से कैसे बचें। दोस्तों, ग्राहक क्या करता है आपके साथ कि कुछ दिन तो वो आपसे नकद लेता है और उसके बाद वो आपसे उधारी मांगने लगता है। अगर आप उधार नहीं देते हैं तो आपको लगने लगता है कि शायद वो हमारी दुकान से कट जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप उधारी देंगे तो ये कन्फर्म है कि शायद ही आप 10% चांस है कि आपका पैसा वापसी आएगा, पर 90% आपका पैसा वापसी नहीं आएगा। और जब आप उससे ज़बरदस्ती करेंगे और मांगेंगे कि भैया मेरा पैसा दो, तो ऐसे में वो ग्राहक आपकी दुकान आना बंद कर देगा। इसलिए दोस्तों, उधारी से कैसे बचें? दोस्तों, ग्राहकों से ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बनाएं, क्योंकि ऐसे में आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों, वो क्या करेगा, जब जान पहचान ज़्यादा अच्छी बनाएंगे आप उससे, तो सीधी सी बात है वो आपसे उधार मांगने लगेगा और आप उधार नहीं करेंगे तभी वो आपकी दुकान आना बंद कर देगा। अगर दोस्तों आप बिज़नेस करते हैं तो उधार तो एक कंपलसरी की उधार तो करना पड़ता है, लेकिन आज मैंने इसका एक सलूशन निकाला है जो शायद आपको पसंद आए। दोस्तों, उधारी से कैसे बचा जा सकता है? बिज़नेस करते हैं तो ग्राहक उधार मांगता है और उधार करते हैं तो हमारा पैसा मारा जाता है। तो इससे बचेंगे कैसे दोस्तों? दोस्तों, कुछ ग्राहक क्या करते हैं कि वो दूसरे के ग्राहक होते हैं, मतलब दूसरे की दुकान से माल लेते हैं। जब वहाँ पे उनका वाद विवाद हो जाता है उधारी को लेके, तो वो आपकी दुकान आना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन आपसे नकद खरीदते हैं, उसके बाद वो फिर आपसे भी उधार मांगना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, अगर आप उधार करते हैं तो सीधी सी बात आपका पैसा मारा जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने इसका एक सलूशन निकाला है। जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जानने वाले ग्राहक उधारी मांगते हैं। अब हम उस उधारी से कैसे बचेंगे? दोस्तों, सबसे पहले ऐसे ग्राहकों के साथ आप क्या करें कि जब वो ग्राहक आपकी दुकान पे आए और आपको लगे कि ये ग्राहक हमसे उधार लेगा, तो सबसे पहले उसका एक एस्टीमेट बनाएँ। जो भी वो माल बताए उसका एक एस्टीमेट बनाएँ और उस बिल को जोड़ लें कि मतलब वो बिल कितने रुपए का हो रहा है। अब उस ग्राहक से कहेंगे आप कि भैया आपका बिल इतने रुपए का हो रहा, लाइए पैसे दीजिए, मैं आपका माल निकलवाता हूँ। अब वो ग्राहक क्या करेगा कि आपको, अगर टोटल उधार करने वाला होगा तो सीधी सी बात है वो बोलेगा आपसे कि भैया मैं टोटल उधार चाहिए। तो ऐसे में तो आप उसे घुमा फिरा के वापस कर दें। और अगर दोस्तों वो कहता है कि भैया मैं आपको इतना पेमेंट दे दे रहा हूँ, इतना उधार कर रहा हूँ और बाद में दे दूँगा, तो बोलना ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। आप उससे जो भी पेमेंट देता है, अगर मानो कोई बिल 1000 रुपये का होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बिल 1000 रुपये का होता है, तो वो आपको 300 या 500 रुपये देता है। तो आप क्या करेंगे, 500 रुपये उससे ले लीजिए और 500 उधारी के नाम पर उसे बोल दीजिए ठीक है भैया 500 रुपये आप बाद में दे देना, हम आपका माल निकलवाते हैं। 500 लेके आप उन 500 रुपये को रख लीजिए और उसका माल निकलवाना शुरू कर दीजिए आप। अब क्या करिए कि लगभग 500 रुपये का ही उसकी तरफ माल जाए, इतना माल निकलवाएँ आप उस पर्चे में से और उससे बोलें कि भैया ये माल शॉर्ट है और हम आपको 2 दिन में या 1 दिन के बाद या हो सकता है शाम तक हम आपको ये माल दे दें। मतलब उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको रोकें और वो इस पे संतुष्ट हो जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो आप जितना माल, मतलब आपने पैसा लिया उतना माल तो उसे दे दीजिए ताकि वो वहाँ से वो माल को लेके चला जाएगा। और आप उसे बोलिए भैया ये माल आपको कल मिलेगा। जब वो कल फिर आएगा आपके पास कि भैया जो कल माल रह गया वो दे दीजिए, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, बोलना कि भैया वो माल मिल नहीं पा रहा है, मार्केट में शॉर्ट है, इसलिए वो माल तो मिल नहीं पाएगा मेरे पास आपको। और इस तरह से आप उसे टाल दीजिए। वो बोलेगा भैया कहीं से व्यवस्था करवा दो, तो आप बोलोगे भैया कहीं से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप किसी और दुकान पे देख लीजिए। ऐसा करके आप उसे टाल सकते हैं। आप जितना पैसा उसका आया उतना माल नकद बेच लें आप उसके हाथ। यही सबसे अच्छा फार्मूला है दोस्तों। और बाकी उधारी के नाम पर उसे टरका दो, क्योंकि ग्राहक भी आपके साथ धोखा करता है। तो ऐसे ग्राहकों के साथ आपको धोखा ही करना पड़ेगा, तभी शायद आप उससे कामयाब हो पाएंगे, वरना वो आपको चूना ही लगाते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ग्राहकों से बचने का मेरी नज़र में यही फार्मूला है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना, ताकि कुछ दुकानदार भाइयों के ये वीडियो शायद काम आ सके।